प्रिय दिव्यात्मन, अगले 1 घंटे के अंदर नेति नेति विधि से अभी यहीं तुरंत आत्म साक्षात्कार करेंगे। जी, अभी यहीं 1 घंटे के अंदर ही आज तत्काल तुरंत आत्म साक्षात्कार करेंगे। यह सुन करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये आश्चर्य अज्ञानता के कारण है। आप ये बताइए कि तरंग को, फेन को, बुदबुदे को, महासागर को देखने, दर्शन करने, साक्षात्कार करने के लिए कितना समय चाहिए? हार को, कंगन को, बाजूबंद को, अंगूठी को जो सोने से बने हैं, उनके लिए सोने का साक्षात्कार करने के लिए कितना समय चाहिए? कितना विलंब होगा? कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कितना समय लगेगा? मिट्टी से बने कलश, घट, दिया कहें कि मुझे मिट्टी का आत्म साक्षात्कार करना है, हे गुरुवर मुझे विधि बताइए, विज्ञान बताइए, शास्त्र बताइए, मुझे युग युग से खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है, मिट्टी से साक्षात्कार नहीं हो रहा है। जो दुर्दशा उस दिए की है, कलश की है, यही दुर्दशा अज्ञानता जीव की है। बिल्कुल वैसी ही घटना है। जिस प्रकार से कपड़ा कहे कि मुझे कितना समय लगेगा, कितना परिश्रम, प्रयास, तपस्या करनी पड़ेगी सूत का दर्शन करने के लिए, सूत का दर्शन करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। बस ये जो समस्या है, ये जो आश्चर्य है, उससे भी ज्यादा आश्चर्य है जीव का यह कहना और यह मानना कि परमात्मा तपस्या के पश्चात, साधना के पश्चात किसी तीर्थ स्थान में जाकर के शास्त्रों में उपलब्ध होगा। वो कौन कह रहा है? वो परमात्मा ही कह रहा है। सबसे बड़ी तो त्रासदी यही है, परमात्मा को ही भ्रम हो गया है कि मैं नहीं परमात्मा, परमात्मा मुझसे भिन्न, अन्य किसी अन्य लोक में, अन्य आकृति के रूप में, आकृति विशिष्ट के रूप में मुझसे भिन्न जो कुछ होगा वह परमात्मा होने की संभावना बनती है। क्योंकि मैं तो ये शरीर हूँ, शरीर नित्य विकारी है, सुख दुख को उपलब्ध हो रहा है, मेरा मन मान अपमान को उपलब्ध हो रहा है, और मैं कितना क्षुद्र हूँ। ये 60-70 किलो मेरा वजन है, 2-3-4 फीट की रेडियस में मेरा क्षेत्रफल है, एक देश में कमरे में छोटी सी जगह में मैं हूँ। और परमात्मा तो कहा जाता है सर्वव्यापी, सर्वकालिक, सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान। वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस शरीर को ही आत्मा मान रखा है। आत्मा शब्द का तात्पर्य होता है सत्य। मेरा सत्य ये मेरा शरीर ही है। अब देखिए, अपने आप पर अनुसंधान करें। आपकी प्रत्येक गतिविधि है मनसा वाचा कर्मणा, इस शरीर को ही सत्य अर्थात आत्मा मान करके हो रही है। यही एकमात्र समस्या है, यही एकमात्र बंधन है, एकमात्र यही तुम और तुम्हारे परमात्मा तत्व के बीच की दीवार है, पर्दा है। इस पर्दे को फाड़ दो, हटा दो, और अभी और यहीं परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारा अंतरतम अस्तित्व है, तुम्हारा अभिन्न अंतरतम केंद्र है। अब बताओ अपने केंद्र को। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा कि तरंग को, महासागर के दर्शन करने में कितना समय लगेगा, कपड़े को, सूत का दर्शन करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा, कलश को, मिट्टी का दर्शन, आत्म
दर्शन का तात्पर्य साक्षात्कार। कितना समय, कितना प्रयास लगेगा? बिल्कुल उससे भी ज्यादा, क्योंकि तुम तो चैतन्य हो, ये तो रूपक के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त जो तुम्हारी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, जो साक्षी चैतन्य है, उसके होने से सब है, उसकी अनुभूति से सब अनुभूत में, और वह स्वतः अनुभूति मूर्ति है, अनुभूति स्वरूप है। सुबह से शाम तक जितनी अनुभूतियों के विषय तुम्हारे मन मस्तिष्क में, इंद्रियों में जो आ रहे हैं, उस सब का अनुभोक्ता के रूप में परमात्मा नित्य दिख रहा है। प्रत्येक बोध का बोधा, प्रत्येक ज्ञेय का ज्ञाता, प्रत्येक विषय का विषयी, प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा है, वो तुम बताओ, तुम्हारे अपने मैं के सिवाय कौन है? वो तुम नहीं तो कौन है? सुबह से शाम तक, या ये तीनों अवस्थाएं हैं 24 घंटे में, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत की अवस्था, जानने बोध करने की तुम्हारी क्षमता का और तुम्हारे होने के भाव का कब अभाव होता है? चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, कीट हो, मच्छर हो, प्रत्येक जीव के अंदर जो मैं का भाव है, मैं हूं और मैं नित्य जानता हूं कि मैं हूं। मेरे जीवन में कभी भी सब दुख सुख आए, भय संताप आए, सब आए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए गए, भगवान आए, शैतान आए, पति प्रियतम मित्र शत्रु सब आए गए, बंधु बांधव आए गए, समृद्धि और विपदा सब आए गए, लेकिन मैं कब कहां आया और कहां गया? तुम्हारा मैं, तुम्हारे मैं की अनुपस्थिति एकमात्र नित्य वस्तु है। तुम और तुम्हारा मैं, तुम अनुभूति करके देख, इससे बड़ा, दिस इज द साइंस ऑफ ऑल द साइंसेस। आई चैलेंज यू, सृष्टि का कोई भी वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति नास्तिक भी ये बता दे कि वह कभी भी एक क्षण के लिए भी यह सिद्ध कर पाए कि मेरा मैं जो शुद्ध है, नित्य है, निराकार है और जो सर्वद्रष्टा है, स्वतः दृश्य कभी बनता नहीं, क्योंकि अनुभूति स्वरूप है, उसका अभाव कब हुआ? उसकी अनुपस्थिति सृष्टि के किस जीव ने कब की? असंभव है। वह जो तुम्हारा मैं है, वह नित्य है, एकमात्र नित्य वस्तु है। ये पहली बात जानो। सृष्टि में चाहे शास्त्र में वर्णित देवी हो, देवता हो, उनकी उपयोगिता है, महत्ता है, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सच्चिदानंद घन, ये सब के सब शब्द हैं। इन शब्दों से इंगित जो परम तत्व है, वो प्रत्येक जीव के अंदर मैं, वो वस्तु मैं है। जैसे आम शब्द आकार म, आम, अब ये तो शब्द हो गया, लेकिन आम शब्द कहने से आम फल मिल गया क्या? आम फल इससे भिन्न है। उसी प्रकार से कह रहा हूं कि जो सच्चिदानंद जो नाम है, या ब्रह्म या परमात्मा, ये शब्द हैं, इनसे इंगित जो वस्तु है, जो बताया आम शब्द से इंगित जो आम का फल है, उसी प्रकार से जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो आत्मा, जो परमात्मा, जिसका साक्षात्कार करना चाह रहे हो, वह नित्य तुम्हारे मैं और सभी जीवों के अंदर मैं के रूप में नित्य प्रकाशित स्वयंभू प्रकाश स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। वह सबको देख रहा है, मेरी प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक स्थिति को देख रहा है, और वह स्वतः कभी भी दृश्य नहीं बनता। मेरा मन जो सापेक्षिक दृष्टा है, मेरी बुद्धि जो सापेक्षिक दृष्टा है, मेरी इंद्रियां जो सापेक्षिक दृष्टा हैं, मेरे देह मन बुद्धि इंद्रियां सबके सब लगते हैं कि देख रहे हैं, जान रहे हैं, बोध कर रहे हैं, लेकिन
दे आर ओनली रिलेटिव परसीवर्स, यानी सापेक्षिक सत्ता है, क्योंकि स्वयंभू स्वच्छंद निरपेक्ष दृष्टा इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सबके सब स्वतः दृश्य बन जाते हैं। लेकिन जो मेरा मैं है, तुम्हारे अंदर का जो मैं है, वह बताओ कब दृश्य बनता है? वो विषय के रूप में कभी भी देखा नहीं जा सकता है। वह नित्य विषयी है, सबको देखता है, वह दिखता कभी भी नहीं है। वही साक्षी चैतन्य है। देह तदात्म से वह साक्षी कहा जाता है। देह तदात्म का विच्छेद करो, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तुम्हारा स्वरूप है। इस पर विस्तृत अनुसंधान करेंगे आज योग वासिष्ठ सार के एक श्लोक के माध्यम से। नेति नेति विधि से सरलतम विधि है, सरलतम विधि है आत्म साक्षात्कार की, परंतु वैज्ञानिक विधि है। और अभी और यहीं अगर तुमने मनोयोग से श्रवण मनन किया, चिंतन किया, ध्यान पूर्वक अगर यहाँ पर मेरे साथ पूरे मनोयोग से हो और तुम्हारी मुमुक्षा प्रमाणिक है, तो कोई कारण नहीं कि तुम्हें अपना वह जो परम स्वरूप है, जो नित्य मुक्त है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और जिसमें जन्म मृत्यु नहीं, और जो एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उसका स्वभाव है, जिसकी खोज है, जिसके लिए तुम देखते हो इतनी कथाएं जो होती हैं, भगत लोग रोते हैं, हे प्रभु दर्शन दे दो, अब तो आँखियाँ थक गई रोते रोते, अब तो तीर्थ धाम करते करते मेरे पैर दुख गए, बुढ़ापे आ गए। ये सब अज्ञान के कारण है। वो रो रहा है वही ब्रह्म है जो कह रहा है कि मैं जुग जुग से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं, राह देख रही हूं, बाट देख रही हूं, प्रभु कब तो दिखोगे, कैसे दिखोगे। वह खोज रहा है उस परमात्मा को, अपने से भिन्न, अपने से अन्य, अपने से बाहर, और परमात्मा नित्य उपलब्ध है, उसकी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा साक्षी चैतन्य के रूप में। बस इतनी ही समस्या है, दूसरी कोई समस्या नहीं है। समस्त अद्वैत वेदांत का गहन चिंतन मनन निधिध्यासन करोगे और उस तत्व की अनुभूति करोगे तो पता चलेगा बस यही एक दीवार है, यही एक अज्ञान का पर्दा है कि वह तुम हो, तुम्हारा अंतरतम स्वरूप है, नित्य मैं के रूप में जो मैं कह रहे हो। अभी अज्ञान की अवस्था में वह मैं मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर से तदात्म करके मैं व्यवहार कर रहा है। लेकिन तुम्हारा जो निराकारमय है वो चैतन्यमय है, और ये बाकी के जो मैं तदात्म किया है ये सब जड़ है। मन भी जड़, इंद्रियां भी जड़, अंतःकरण जड़ और शरीर तो है ही जड़। ये मैं, यही तो समस्या है, यही तो बंधन है, यही तो अज्ञान है। इसी की तो निवृत्ति मात्र करनी है। इन सब का निषेध हो जाता है। मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, शरीर का, सब तुमसे भिन्न है, तुमसे दिख रहे हैं, इसलिए इनका निषेध हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा मैं है, वो नित्य वस्तु है, उसका निषेध कैसे करोगे? अपने से अपने को हटा करके तो दिखाओ। यही मूल मंत्र है, जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता, जिसे दृश्य के रूप में देखा नहीं जा सकता, जो कभी भी भिन्न हो नहीं सकता, अन्य के रूप में जिसका दर्शन किया नहीं जा सकता, वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मैं है, शुद्धमय है, चेतनमय है, और वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अब इसकी अनुभूति कैसे करें? चलिए योग वासिष्ठ सार के 10वें अध्याय का एक श्लोक लेते हैं। 22वां श्लोक है। नेति 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 शेषितं यत् परम पदम निराकर्तुम् अशक्यम्
शक्यत्वात् तदस्मीति सुखे भव, तदस्मीति सुखे भव, तदस्मीति सुखे भव। इस एक श्लोक को समझ लो, अभी अनुभव कर लो, अनुभव भी कराएंगे, साक्षात्कार होगा अपने उस परम वैभव, सम्राटों के सम्राट, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, सर्वव्यापी है, उसका दर्शन होगा, अभी होगा, यही होगा, इस आज के सत्र में ही हो जाएगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ समझो। नेति विधि क्या है? नेति नेति विधि, ये बृहदारण्यक उपनिषद में मूल रूप से वहां वर्णित विधि है। बहुत ही प्रामाणिक, वैज्ञानिक और सरलतम विधि है। सुनिश्चितता पूर्वक तुम्हें दिख जाएगा कि वह परम तत्व क्या है। तो क्या करना है सुनो। नेति 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 शेषितम यत् परम पदम, अर्थात नेति नेति अर्थात जो कुछ भी तुमसे अन्य भिन्न दृश्य के रूप में दिख रहा है, उन सब का निषेध कर दो नेति नेति के द्वारा। अर्थात निषेध करने का क्या तात्पर्य है, इस पहला ये सूत्र समझ लो, तब इसका अर्थ समझ पाओगे। वेदांत का सबसे मूल सूत्र है, मौलिक सूत्र है, दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। मैं क्यों निषेध करूं, नेति नेति क्यों करूं, इस सूत्र में है कि दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाला अर्थात जो दृश्य रूप में दिख रहा है वो माया है, वो असत्य है, वो प्रतीति है, वो स्वप्न मात्र है। ये सूत्र है, मूल सूत्र है समस्त अद्वैत वेदांत, इसी सूत्र पर आधारित है। इसी की व्याख्या, इसी की उपलब्धि, इसी की अनुभूति कराता है। क्या? जो देखने वाले का गहरा यहां पर अर्थ है। देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाली माया है। देखने का तात्पर्य है द नोअर, द परसीवर, द एक्सपीरियंसर, द सीयर। जानने वाला, अनुभूति करने वाला, बोध करने वाला, जो तुम्हारे अंदर, सभी जीवों के अंदर जो बैठा है, वह प्रत्येक अनुभूति का, जो यही बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता, प्रत्येक दृश्य का दृष्टा जो है, प्रत्येक ज्ञेय का जो ज्ञाता है, ये इसका तात्पर्य है। अर्थात जो जानने वाला, देखने वाला है, वह तो ब्रह्म है, और जो जाना जा रहा है, जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो अनुभूति का विषय बन रहा है दृश्य रूप में, वह माया है। एक वाक्य में कहें तो दृष्टा जो है वह ब्रह्म है, वह सच्चिदानंद घन तत्व है, वह नित्य वस्तु है, सत्य वस्तु है, वह परमात्म सत्ता है, वह दृष्टा स्वरूप है और निरपेक्ष दृष्टा। और जो दृश्य के रूप में दिख रहा है जो कुछ भी, वह सूक्ष्म भी दृश्य हो सकता है, स्थूल भी हो सकता है, चाहे वह whether it's abstract or gross, both kinds of scenes are to be negated, for they are unreal appearances, mere dreams. चाहे सूक्ष्म हो या अस्थूल हो, जो कुछ भी अस्पष्ट रूप से विषय के रूप में दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, उसका निषेध करो। क्यों निषेध करूं? क्योंकि वो माया है, वो असत है, वो है ही नहीं, वो मृग मरीचिका है, मरुस्थल में जलाशय की भांति है, सीपी में चांदी के भ्रम की तरह है। वहां पर सीपी और सीपी है, चांदी है नहीं, मरुस्थल में कोई जलाशय है नहीं। उसी प्रकार से ये दृश्यमान जगत की कोई सत्ता है नहीं, ये माइक सत्ता है। वो दृश्य मात्र जो अद्वितीय दृष्टा है, जो ब्रह्म है, उसी में दिखने वाला स्वप्न है। वह ब्रह्म कोई और नहीं, वो तुम हो। प्रत्येक जीव के अंदर जो साक्षी चैतन्य है वही विष्णु है,
वही स्वप्न देख रहा है, उसमें विष्णु वही हैं। वह ये समस्त जगत, समस्त काल और इस समय जो स्वप्न सुषुप्ति और जागृत अवस्था में भी जो दृश्य अनुभूति में आ रहे हैं, वे सब के सब वो तुम विष्णु हो। तुम्हारे अंदर जो साक्षी चैतन्य है उसके द्वारा दिखने वाला ये स्वप्न है। ये हम तथाकथित अज्ञान की अवस्था में जिस जीवन को जानते हैं उसमें तो स्वप्न एक ही अवस्था है, बाकी गहन निद्रा की होती है अवस्था और ये तथाकथित जागृत अवस्था। लेकिन वास्तव में ये तीनों के तीनों पारमार्थिक रूप से, आत्यंतिक रूप से विष्णु अर्थात तुम्हारे अंदर जो साक्षी चेतन सत्ता है, जो परमात्मा सत्ता है, उसी के द्वारा उसी में दिखने वाला ये संपूर्ण ब्रह्मांड, समस्त प्रपंच स्वरूप जो दिख रहा है वो सब स्वप्न मात्र है। उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मुझसे परे कोई ब्रह्म नहीं, कोई ब्रह्मांड नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई नाम नहीं, रूप नहीं। ये अनंत जलाशय, अनंत पहाड़ पर्वत, अनंत लोक लोकांतर, द प्लैनेट्स, द गैलेक्सीज, द स्टार्स, इंफिनिटी, दे आर ऑल mere rims being perceived by me, the Vishnu, the Parabrahma। तो वह जो दृष्टा है, जो देखने वाला, जानने वाला, अनुभूति करने वाला, वह ब्रह्म है। और जो कुछ भी दिख रहा है वह असत है, इसलिए निषेध कर दो। ये बताना मेरा लक्ष्य था कि निषेध क्यों करूं। निषेध इसलिए करना है कि दृश्य के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वो स्वप्नवत है, काल्पनिक है, प्रतीति मात्र है, माइक है। माइक मीन्स दैट which doesn't exist, neither existed nor existing nor would ever exist, it appears। ये केवल जो भ्रांति मात्र है, प्रतीति मात्र है, स्वप्न मात्र है। इसलिए अभी यहां पर इस सूत्र के अनुसार चलते हैं तो हम अभी अनुसंधान करेंगे। हमें हमारे अंदर का जो दृष्टा है, जिसे देखते हैं, जानते हैं, अभी जैसे व्यवहारिक अर्थ में ही देखो, खोल रहा हूं तो मेरी आंखें रूप को देख रही हैं, मेरे कान शब्द का श्रवण करते हैं, आपके भी कान मेरे प्रवचन को उसी के द्वारा श्रवण। तो ये मेरे जो शब्द जा रहे हैं ये दृश्य हो गए, और मेरे लिए ये जो कुछ भी टेबल दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, ये दृश्य हो गया आँख के लिए। ये स्पर्श बोध, ये भी दृश्य है, ये माइक है। नासिका को अगर कोई अगरबत्ती की खुशबू आ रही है तो वह जो खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, वो दृश्य के रूप में वो माइक है। लेकिन इस दृश्य को वास्तव में रूप को देखने वाला जो, और कान के श्रवण की जो शक्ति, जो कान का कान है, जो केनोपनिषद में कहते हैं उस परमात्मा को, कौन है? जो आंख की आंख है, कान का कान है, जिह्वा का जिह्वा है, त्वचा का त्वचा है। अर्थात आंख स्वतः में जड़ है। आंख जो देख रही है, रूप का दर्शन कर रही है, कान जो श्रवण कर रहे हैं शब्दों का, और अन्य इंद्रियां, उन सब की जो चेतन सत्ता है, जानने, बोध, अनुभूति करने की सत्ता है, वही तो साक्षी चैतन्य है। तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, तुम्हारी अंतरात्मा है, वही तुम्हारा मैं है, वह तुम्हारा चैतन्यमय। मैं शब्द को पकड़ो। मैं एकमात्र सत्य है, ये शब्द मात्र हैं। साक्षी चैतन्य, दृष्टा, देखने वाला, लेकिन वो नित्य तुम्हें मैं के रूप में, वो दृश्य के रूप में नहीं, लेकिन दृष्टा के रूप में किसको नहीं दिख रहा है। तुम ये पंक्ति हमेशा देखो, ये जो कह रहा हूं बार बार कि ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, देव हो, कृष्ण हो, राम हो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, निराकार हो, सब ये सब शब्द मात्र हैं। लेकिन जो वस्तु वास्तव में अभी यही अनुभूत सत्य है, नित्य है, वो तुम्हारा एकमात्र मैं है, और शुद्ध मैं।
ये जो अशुद्धमय, जो अहंकार युक्त जो मय है, वो नित्य नहीं है। वो तो गहन निद्रा में सो जाता है, स्वप्न में, स्वप्न दृश्य का दृष्टा कहीं गोवा बीच में चला गया, दिल्ली चला जाता है, वो नित्य नहीं है। जागृत अवस्था में यहां पर है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, एक रस नहीं, अविकारी नहीं, नित्य नहीं। इसलिए उस मय की बात नहीं हो रही है, अशुद्धमय की बात नहीं हो रही है, साकारमय की बात नहीं हो रही है, जड़मय की बात नहीं हो रही। जो चेतनमय है, जो शुद्धमय है, जो नित्यमय है, जो निराकारमय है, और प्रत्येक जीव के अंदर प्रत्येक जीव को ये अनुभूति हो रही है, वह जो तुम्हारा मैं है, बस इस बात को ध्यान रखना है। जो कहते हैं भक्ति मार्ग में, अरे मैं को मिटाओ, मैं को मिटाओ, और अधिकांश लोगों को समझ में, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अनंत प्रवचन मैंने किया कि तुम्हारा मैं अगर ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म है, कल्पना मात्र है। जो तुम्हारा शुद्धमय है, निराकारमय है, वही ब्रह्म है, उसको जानो, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ, उसके सिवाय न कुछ था न है, और वही तुम्हारा शुद्धमय ही ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं। तो यहां तात्पर्य है, जो भक्ति मार्गी जो महात्मा कहते हैं, अपने मैं को मिटाओ, जब तक मैं नहीं मिटाओगे तब तक तो तुम्हारा वो मैं वहां पर अहंकार का प्रतीक है, वो सापेक्षिक दृष्टा है, वो जीव भाव में जो लिप्त है, उसके लिए कहा जा रहा है। अशुद्धमय जो सगुणमय है, साकारमय है, विकारीमय है, उसको मिटाना है। लेकिन जो निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य स्वरूप जो तुम्हारा शुद्धमय है, वो एकमात्र वस्तु है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जन्म नहीं, और वो तुम हो। अब बताओ, तुम अपने आप को, तुम्हें अपने जो तुम्हारा मैं है, अभी तो विधि नीति विधि से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ही देखो कितना सरल है। मैं तुमको चुनौती ये दे रहा हूं, तुम ये बताओ, वह जो मैं, जो देखो तुम कि सुषुप्ति को भी मेरा मैं ही देख रहा है। गहन निद्रा आई, स्वप्न देखा, अभी जागृत अवस्था में हाँ प्रवचन कर रहा हूं, ये सब कौन देख रहा है? देखने वाला तो मैं हूं। नानी नहीं आई, चाची नहीं आई, चाचा नहीं आए, मां नहीं आए, पिता नहीं आए, मित्र शत्रु कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं। तुम्हारा मैं, मेरा मैं, सबका मैं। वह मैं नित्य है। एकमात्र जो वस्तु मिटाई नहीं जा सकती, हटाई नहीं जा सकती, जिसका निषेध संभव नहीं है, यही इस श्लोक का अर्थ है। अर्थ अभी बताया नहीं मैंने, ताकि समझ ही नहीं पाओगे, तो उसका सारांश बता रहा हूं कि वह वस्तु जिसे हटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, विस्मृत नहीं किया जा सकता है, जिसे अपने से अलग किया ही नहीं जा सकता है, वो तुम्हारा अपना शुद्धमय है, चेतनमय है, निराकारमय है, और जो तुम्हें नित्य दिख रहा है। और तुम पूछ रहे हो, महाराज तुरंत आज तो हद कर दिया आपने, तत्काल पहले शब्द बोलते थे, बोले तुरंत। अरे महाराज श्री, किस क्षण वो अनुपस्थित है, अभी जाकर मुझे बता दो, मैं आपका नौकर बन जाऊंगा, जीवन भर के लिए बंधुआ मजदूर बन जाऊंगा। एक क्षण के लिए ये तो बताओ कि एक क्षण लगेगा। वो क्षण की बात इसी अर्थ में है, अज्ञान की निवृत्ति मात्र करनी है। परमात्मा अन्यत्र नहीं है। परमात्मा को पाने में, देखने में, दर्शन करने में, साक्षात्कार करने में समय नहीं चाहिए। तुम्हारा जो अज्ञान है, उस भ्रम की निवृत्ति मात्र करनी है। और भ्रम क्या है? भ्रम तुमने ये पाल रखा है कि मैं शरीर हूं, और मैं शरीर हूं तो मैं तो क्षुद्र देश काल वस्तु परिच्छिन्न सत्ता हूं, और ये अनंत ब्रह्मांड मुझसे भिन्न है। ये भ्रम मात्र है। इसलिए परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो, अपने जैसा कोई शरीरी विराट दिव्य सुंदर वाले। कितने सुंदर सुलोने राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, कृष्ण भगवान कितने। ये इन कथाओं की अपनी उपयोगिता है, लेकिन जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो मोक्ष का साधन है, जो परम परिणति है, समस्त वैदिक वांग्मय का जो वेदांत का अभिष्ट है, वह तो जानो, वह आकारवान नहीं। जो आकारवान होगा वो मिटेगा। उसका
जन्म है उसकी मृत्यु है। तुम निराकार को जानो और तुम्हारा वो जो मैं है वह निराकार है, नित्य है। और अब बताता हूं तुमको अर्थ, ये जो श्लोक यहां पर पढ़ा और उसकी विधि से योग वशिष्ठ सार का यह जो श्लोक है तो क्या कह रहे हैं उसको समझने के लिए मैंने सिद्धांत बता दिया कि जो देखने जानने बोध करने वाला है वो ब्रह्म है, वह सच्चिदानंद घन है, वह सद वस्तु है और वह नित्य तुम्हारे अपने मय प्रत्येक जीव के अंदर मय के रूप में। अपने मय को कोई मिटने देना नहीं चाहता, अपने मय को कोई दुखी देखना नहीं चाहता और अपना मय मेरा मिट जाए, सृष्टि में किसी जीव के अंदर भाव ही नहीं आया। शरीर मिट जाए, अगर असहनीय पीड़ा हो जाए, यूथेनेसिया का अधिकार, शरीर मिट जाए, मन मिट जाए इसकी तो, लेकिन मैं मिट जाऊं नहीं। जो अमिटमय है वही कल्पना करता है कि शरीर छूट जाए, गहरे अर्थों में वह कह रहा है। इसलिए जो देखने जानने अनुभूति करने वाला जो नित्य तत्व है, जिसे भिन्न कुछ हो, तुम्हारा अभिन्न अस्तित्व है, तुम्हारा अंतरतम केंद्र है और बाकी सब कुछ जो दृश्यमान जगत तुमसे भिन्न है, अन्य है, तुमसे दूर है, वह माइक है। इसलिए कल्पना है तो कल्पना जो है ही नहीं। तुम्हारी प्यास लगी है, प्रमाणिक प्यास है, जोरों की प्यास लगी है तो पानी वास्तविक चाहिए, पानी का फोटो नहीं चाहिए। तुम्हें भूख लगी है बड़ी जोरों की तो तुम्हें भोजन चाहिए। उसी प्रकार से जो उस परम तत्व को जानना है, अगर प्राप्त करना है तो शब्द मात्र से नहीं होगा। तो वस्तु के रूप में, तत्व के रूप में, पदार्थ के रूप में कहाँ है, कैसे? उस पदार्थ की ही प्यास है, भूख है। अनंत काल से जितनी वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं जो तुम्हें प्रेतवत भगा रही हैं, उन सब के पीछे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की प्यास है। और प्यास स्वः तो अपने स्व, जो नित्य स्व है, जो नित्यमय है, जो नित्य आनंद का अक्षय भंडार है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो मेरा मैं जब तक दिख ना जाए, जब तक उसकी अनुभूति उस रूप की ना हो जाए, तब तक रोते ही रहूंगा। हे प्रभु कब दर्शन दोगे? आज तक किसी को दिया नहीं दर्शन। जो दर्शन हुआ वो भ्रांति मात्र थी, उसकी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन जो आया है वो जाएगा। जो दिखेगा वह अनदेखा भी हो जाएगा, लेकिन जो देखने वाला है उसके देखने की सत्ता की, ये सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा शाश्वत वैज्ञानिक सत्य है। देखने वाले को मिटा करके तो दिखाओ, उसका निषेध नहीं हो सकता है। और वह जिसका निषेध नहीं हो सकता है वह तुम्हारा मैं है, तुम्हारी आत्मा है। और यही बता रहा है यह श्लोक। अब शाब्दिक रूप से पहले इसका अर्थ समझते हैं श्लोक और उस विधि से अनुभूति करेंगे। तो कहते हैं नेति नेति ति नेति ति शेषितम यत् परम पदम। दृश्य के रूप में दिखने वाले समस्त वस्तुओं पदार्थों का निषेध कर देने के पश्चात जो शेष रह जाता है, जो बच जाता है, परम पदम, जो भागवतम में कहते हैं अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पद। वो जो अभिष्ट है, जो नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, परम पद का तात्पर्य यही है। परम पद अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म कैसे अभी तत्काल उपलब्ध हो गया? बिल्कुल। नेति नेति ति नेति ति शेषितम। जो कुछ भी दृश्य के रूप में अपने से भिन्न, अपने से अलग, जो या इंद्रियों के द्वारा, पंचेंद्रियों के द्वारा, या मन बुद्धि के द्वारा, या भूत में दिख रहा है या भविष्य में दिख रहा है, लेकिन तुमसे जो भिन्न है, दृश्य के रूप में स्पष्ट दिखता है, वो सूक्ष्म विषय हो या स्थूल विषय हो, उनको असत जानो, भ्रामक जानो, प्रतीति जानो, माइक जानो, लेकिन उनका निषेध कर दो। निषेध कर दो कि ये है ही नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं ये नहीं हूं। उसके पश्चात
शेषितं च परम पदम। उसके पश्चात जो बच जाता है वही शुद्ध परम पद का तात्पर्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अभी तुम्हारी अनुभूति करा रहे हैं, तुम्हारा वर्णन कर रहे हैं, राम को यह ज्ञान दे रहे हैं महर्षि वशिष्ठ। पर हे राम, अभी यही उस परमात्मा का साक्षात दर्शन करो। कैसे करूं महर्षि? जो कुछ भी तुम्हें दृश्य के रूप में, अपने से भिन्न, अपने से अलग, या पंचेंद्रियों के विषय के रूप में, या मन बुद्धि के विषय के रूप में, या भूत की स्मृति के रूप में, या भविष्य की कल्पना के रूप में, जो कुछ भी तुमसे भिन्न दिखे, अन्य दिखे, उन सबका निषेध कर दो। यह जान करके सब माइक है, कल्पना है, स्वप्न है। और सबका निषेध करने के पश्चात जो शेष बच जाता है वही परम पद है, परम अवस्था है, वही ब्रह्मानंद है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन है। और कहते हैं कि जिसका, क्योंकि सबका निषेध कर दिया, अब ये तो करके दिखाएंगे। निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मि तद अस्मि इति सुखी भव का तात्पर्य क्या है? मुक्त हो जा तू। अभी तू ब्रह्म हो गए, अब ब्रह्म हो जा। तुम्हें जीव को शिव बना रहे हैं, यहां पर नर को नारायण बनाने का विज्ञान दे दिया। क्या कह दिया? तुझे ये सूत्र पहले 2-3 बार समझ लो इसको, और अभी करके यहीं पर देखेंगे, यहीं पर करेंगे, प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म है, महीनों जीवन युग लग जाते हैं, लेकिन बड़ी स्पष्टता से और सरलता से आपको दिखाऊंगा यहीं पर कि जो कुछ भी दृश्य के रूप में अपने से भिन्न, अपने से अन्य, अपने से अलग जो दिखता है, बोध में आता है, अनुभूति में आता है, उसको असत जान करके, माइक जान करके उसका निषेध कर दो, यह कह करके कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं ये हूं नहीं। और उसके पश्चात जो बच जाता है, जिसका निषेध नहीं हो सकता है, तदस्मिति आस्मि, वह जो तुम्हारा मैं, तद अस्मि, वही मैं बच जाता है। अपने मैं को हटाओ तो हटाओ अपने मैं को, निषेध करो, कौन हटाएगा? वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो नित्य है, जिसे उसने हटा दिया सबको, लेकिन वह मैं के रूप में जो बच गया वह परम पद है, वही ब्रह्म है। और उसमें तू प्रतिष्ठित हो जा, उससे तदात्म कर ले। सुखी भव, अहम अस्मीति, अहम अस्मि, अहम मैं हूं, यही सुखी भव, यही परम पद का स्वरूप है। और मेरा निराकर्तुम अशक्यत्वात्, निषेध मैं कैसे करूं? अपना निषेध कौन करेगा? निषेध मैं सबका निषेध कर सकता हूं, लेकिन जो निषेध करने वाला है उसका निषेध कैसे हो? वो तो मेरा मैं है, मैं है, वो मैं हूं, वो मैं हूं। अभी तक मेरा मैं कह रहा था, लेकिन अब आ गया शुद्ध मैं पर, और अपने मैं पर आप भी आ जाओ। मैं का कैसे निषेध करूं? तलवार को कहो कि अपने को काटो, दांत को कहो कि अपने को काटो, संभव है? असंभव है। मैं, जब तक मैं अहंकार को संबोधित कर रहा था, मन को, बुद्धि को, शरीर को, उसको काटा जा सकता है, उसका निषेध किया जा सकता है, और अभी करेंगे भी। लेकिन जो शुद्धमय है, जो नित्यमय है, जो नित्य दृष्टा है और दृश्य कभी बनता नहीं, वो तो मैं हूं। तो मैं अपने को कैसे हटाऊं? तो प्रश्न यहां पर जो सबसे जटिल प्रश्न आता है, वहां पर प्रश्न यह है, अच्छा महाराज, फिर ये शरीर, तो जो बोल रहे हो कि मैं बच गया, तो ये आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि,
आपकी इंद्रियां, ये मैं नहीं हूं। अब आओ इस विधि से देखता हूं। ये सब के सब स्टार्टिंग विथ ईगो, जो अहम है, अहम, मान, बुद्धि, चित्त, पंचेंद्रियां, शरीर, ये मुझे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल मुझसे भिन्न दिखते हैं। दृष्टा और दृश्य सदा भिन्न होते हैं। चलो उस सूत्र को ले लेते हैं जो दृष्टा दृश्य विवेक का है। वो भी सिद्धांत पहले तो दे चुका हूं कि देखने वाला है वो ब्रह्म है और दिखने वाली माया है। तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। दृक् दृश्य विवेक का यह पहला ही सूत्र है, यही मूल सूत्र है कि जो ये भी वही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां पर समस्या संसार का तो निषेध करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हाँ, पृथ्वी, जल, सूरज, अग्नि, शत्रु, मित्र, माता पिता तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लिया। लेकिन जब अपने शरीर पर आते हैं, अपने मन पर आते हैं, बुद्धि पर आते हैं, यहां फंस जाते हैं। इसलिए दृक् दृश्य विवेक का इस सूत्र पहले समझिए। ये जो शरीर है, जो पंचेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि है, सबके सब दृश्य हैं और दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो नहीं सकते हैं। और सिद्धांत दिया जा चुका है कि जो दृश्य के रूप में दिख जाएगा वो माया है, लेकिन जो नित्य दृष्टा है, जो देखने वाला है, वो ब्रह्म है। तो यहां पर आओ देखते हैं। कह रहे हैं दृक् दृश्य विवेक से कि देखो रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। अभी यहीं खोल करके देखो हमारे लिए। अब देखो संपूर्ण संसार का और शरीर का, असत का निषेध कैसे हो जाएगा। रूपम दृश्यम, और अब रूप जब कह रहे हैं, आंख कह रहे हैं, तो पांचों इंद्रियों को भी ले लीजिए। पंचेंद्रियों के जो पंच विषय रूपी जो ये प्रपंच है, जगत है, किसको नहीं दिख रहा है? अपने से भिन्न, अपने से अलग, मुझसे बाहर ये अनंत ब्रह्मांड हो, सतयुग के हो, द्वापर के हो, त्रेता के हो, आज हो, यहां हो, जहां कहीं भी हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सतयुग, द्वापर, जो कोई जो कुछ भी मुझसे बाहर पंचेंद्रियों के विषय में के रूप में तो स्पष्ट रूप से मुझसे भिन्न दिख रहा है, वो माया है। इसलिए निषेध कर दो। चलो जी, कर दिया, ये मैंने जान लिया, वो माया है। अब प्रभु चलो, मुझसे बाहर तो सबको निषेध मैंने कर लिया, अब आंख बंद करी, लेकिन मैं क्या करूं? अपनी आंख का क्या करूं? अपने शरीर का क्या करूं? अब देखो यहां पर रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम। तो हमने क्या किया? आंख से अर्थात पंचेंद्रियों के पंच विषय दिख रहे थे दृश्य के रूप में, तो असत हो गए, तो उनका त्याग कर दिया, निषेध कर दिया। लेकिन उनको देखने वाली तो ये आंख और इससे ग्रहण जो पंचेंद्रियों का हो रहा है, तो फिर ये ब्रह्म हो गए क्या? नहीं। अगले क्षण देखो, ये वस्तु, बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से तो ये पंचेंद्रियां लग रही हैं दृष्टा के रूप में, बोधा के रूप में, लेकिन स्वतः देखो क्षण भर में ये आंख बंद कर दी, तो इसको किसने देखा? मन ने देख लिया कि आंख बंद है, आंख खुल गई, ये देख लिया। किसने देखा? यहां दृश्य बन गया। ये आंख और पंचेंद्रियां, वाणी बोल रही है, नहीं बोल रही है, चुप हो गई, अब बोल रही है। किसने देखा? मन बुद्धि ने देख लिया। इसलिए विषय हो गए, बाहर के रूप में दिख गए। यहां पर जो कुछ इससे भीतर है, इन पंचेंद्रियों से अंदर इनका देखने वाला जो मन बुद्धि है वो भिन्न हो गया। इसलिए उसको दृष्टा मान लें, उसको भगवान मान लें। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, वो नित्य देख रहा है क्या? मन बुद्धि नित्य देख रहे हैं क्या? उनको कोई नहीं देख रहा है क्या? बिल्कुल देख रहा है कोई। कैसे दिख रहा है महाराज? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत सम्मानित। ये किसके धर्म है? मन बुद्धि के, मन के धर्म है विशेष रूप से। बुद्धि, मुझे ये तत्व निर्णय बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, ये तत्व निर्णय नहीं समझ में आ रहा है। ये कौन कह रहा है? कोई देखने वाला तो है। और मन बुद्धि संकल्प विकल्प
मन कर रहा है मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं। इसको कौन देख रहा है? मन तो नहीं देख सकता। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य दृष्टा। मैं आंख अलग है, ये दृश्य के रूप में दिख रहा है, स्पष्ट है। दृष्टा दृश्य एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये मन साक्षीधिवृत्तयः दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यये। तो वह जो मन बुद्धि अर्थात अंतःकरण का जो साक्षी है, जो चैतन्य सत्ता है, वही दृष्टा है, वही साक्षी है। वो किसी को नहीं दिखता, वो सबको दिखता है। ये सबके सब सापेक्षिक दृष्टा हो गए और एकमात्र जो निरपेक्ष दृष्टा वह साक्षी, वही मैं पहले ही बता चुका हूं, वही मेरा मैं है। वो बोल रहा हूं मेरा साक्षी, मेरा साक्षी, फिर फंसोगे। किधर है साक्षी, किधर है साक्षी को ढूंढो, वो किसका क्या रूप है? अरे महात्मा, वो नित्य तुम्हारे निर्गुण निराकार मय के रूप में, साकार मय के रूप में नहीं। साकार मय, विकारी मय तो मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं शैतान हूं, ये तो मन बुद्धि। वो तो मैं झूठा है, उसको मार दो, उसकी हत्या कर दो, अशुद्धमय है, अहंकार युक्तमय है, वही तो जीव है। लेकिन उसके अधिष्ठान स्वरूप जो शिव स्वरूपमय है, जो चेतनमय है, वह नित्य दृष्टा है। वह दृश्य के रूप में नहीं दिखता है, वह अनुभूति स्वरूप है, अद्वितीय निरपेक्ष दृष्टा है। और तुम्हारा अंतरतम अस्तित्व है, वही तुम्हारी अंतरात्मा है। देह तदात्म से वह जीव कहा जा रहा, साक्षी कहा जा रहा है। लेकिन ये देह तदात्म या अध्यास, इससे उसका जो संबंध विच्छेद करते हैं, वही वो प्रत्यगात्मन परमात्मन है, वही ब्रह्म है, वही परम पद है। अब उसका निषेध, वह जो बच गया, वही कह रहे हैं नेति 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 ते। जब नेति 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 करने के बाद शेषितम तत्परम पद, जिसका निषेध हो नहीं सकता, सबका निषेध कर दिया, मुझसे भिन्न पंचेंद्रियों के पंच विषय समस्त जगत का निषेध कर दिया, शरीर का निषेध हो गया। सब दिख रहा है, देखो ये शरीर, पांव दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। मेरे मन के द्वारा मेरी पंचेंद्रियां भी दिख रही हैं और मेरे मन को और बुद्धि को, अंतःकरण को देखने वाला साक्षी अर्थात मैं हूं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप मेरा नित्य मैं देख रहा हूं। अब मेरा निषेध कौन? मुझे देखने वाला कोई है ही नहीं, मैं दिखता कभी नहीं, मैं नित्य शाश्वत दृष्टा हूं, मैं एक हूं, अद्वितीय हूं, ब्रह्मांड के सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। ने सबके सब मुझ में, वास्तव में मुझसे बाहर कुछ नहीं। ये तो अज्ञान की अवस्था में कहा जा रहा है। मेरे मन में अनंत ब्रह्मांड, अनंत सतयुग द्वापर सब कल्पित सत्ताएं हैं, लेकिन मैं जो शुद्ध चैतन्य हूं, नित्य चैतन्य प्रकाश हूं, बोधा हूं, नित्य बोधा, नित्य साक्षी, नित्य दृष्टा, अद्वितीय दृष्टा हूं, निरपेक्ष दृष्टा हूं। और मुझे कौन निषेध करेगा? मेरे सिवाय सबका निषेध संभव है, क्योंकि सबका जन्म है, सबकी मृत्यु है, सबकी उत्पत्ति है, सबकी निष्पत्ति है, जन्म मृत्यु सब है। लेकिन मेरा जो स्वरूप है, एकमात्र मैं नित्य वस्तु हूं, इसलिए मैं ही वह परम पद हूं। निराकर तुम अशक्यत्वा, कैसे निराकरण करूं? कहां भगाऊं मैं अपने आप को? मैं नहीं भगा सकता, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं कहां नहीं हूं। मैं किस काल में नहीं, किस देश में नहीं, किस वस्तु में नहीं। क्योंकि ये तो प्रारंभ में बोला जाता है कि परमात्मा देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है या कालातीत है, लेकिन वास्तव में समस्त देश, समस्त काल और समस्त वस्तुएं मन के द्वारा प्रक्षेपित हैं, मेरे मन में है। मेरे मन से बाहर कोई वस्तु नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं। मैं, सब काल मुझ में, सब देश मुझ में, सब वस्तुएं मुझ में, लेकिन मैं एक अद्वितीय
परम पुरुष, अनादि पुरुष, चैतन्य पुरुष हूं। सिर्फ मेरा निषेध नहीं हो सकता, अर्थात मुझे दृश्य के रूप में, अन्य के रूप में, भिन्न के रूप में कभी भी देखा नहीं जा सकता। और यही सबसे बड़ी बाधा, जो समाधान है वही समस्या बन गया है। जो औषधि है उसी को तुमने अपनी बीमारी बना ली है। जो नित्य उपलब्ध है, जो शाश्वत है, सनातन है, जो नित्य दिख भी रहा है, नित्य अस्तित्व में है, जिसका बोध भी हो रहा है, और जो आनंद स्वरूप है, आनंद उसका स्वभाव है। लेकिन चूंकि तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तो शरीर से भिन्न, शरीर से बाहर, शरीर से अन्य, मेरे अन्य रूप में कोई आ जाए, मोर मुकुटधारी कृष्ण का कोई भ्रम भी पैदा कर दे, कोई राम आ जाए धनुष बाण लिए, बीच में सीता जी और लक्ष्मण, करोड़ों रुपए तुम चढ़ावे भी चढ़ दो, लेकिन शास्त्रों में तुम्हें यह जानकारी तक नहीं है। जो आएगा वो जाएगा, वो ब्रह्म नहीं है। राम भी आए और गए, कृष्ण भी आए और गए, लेकिन जो कृष्ण ने बताया भगवद गीता में, जो राम ने बताया अध्यात्म रामायण में या योग वशिष्ठ में, वह राम का रामत्व तुम्हारा मैं है, वह कृष्ण का कृष्णत्व क्षत्रज्ञ के रूप में तुम्हारा मैं है। उस क्षत्रज्ञ को तो मिटाओ, उस क्षत्रज्ञ का तो निषेध करो, कर नहीं सकते हो। राम सच्चिदानंद दिनेशा, जो राम तुम्हारे अंदर सच्चिदानंद दिनेश, वही है तुम्हारा साक्षी चैतन्य, तुम्हारा मैं। और वही कृष्ण जहां कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षत्रेषु भारत, उस क्षत्रज्ञ को तो मिटाओ। प्रत्येक की अनुभूति मिटाओगे कैसे? सब क्रिया का अधिष्ठान, सब कर्म का अधिष्ठान, सब अनुभूति का अधिष्ठान अस्तित्व मैं हूं, तुम्हारा मैं, मेरा मैं, सबका मैं, उसको कौन मिटाएगा? तरंग चले, संकल्प ले, मैं नदी को मिटा दूंगी, मैं महासागर को मिटा दूंगी, निषेध कर दूंगी, कर पाएगी? अगर सोने से बना कंगन, बाजूबंद या कड़ा कहे मैं सोने के अस्तित्व को मिटा दूंगा, कर पाएगा? निषेध कर पाएगा? अगर कपड़ा यह संकल्प ले, मैं निषेध कर दूंगा सूत का, कपास का, कर पाएगा? अगर घट, कलश, दिया ये सोचे मैं अलग कर दूंगा, विपरीत, देखो प्रारंभ में मैंने किया था कि अभिन्न है, लेकिन अब कह रहा हूं कि अगर चाहे भी घट, मठ, कलश, दिया कि मिट्टी से मैं मुक्ति चाहता हूं, मिट्टी को हटा दूं, निषेध कर दूं, मुझसे भी कर पाएगा? असंभव। इसलिए तुम अपनी पूरी शक्ति भी लगा लो, परमात्मा तो अलग हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा अधिष्ठान है, तुम्हारा अस्तित्व है, अंतरतम केंद्र है। जिस प्रकार से सोने से बने जितने आवरण हैं उनकी आत्मा, उनका अंतरतम केंद्र अधिष्ठान क्या है? सोना है। जिस प्रकार से मिट्टी से बने जितने पात्र हैं उनकी आत्मा, अधिष्ठान, अस्तित्व क्या है? मिट्टी है, अलग होने की कोई संभावना नहीं। इसलिए वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो नित्य तुम्हारे साक्षी चैतन्य मैं के रूप में जो दिख रहा है, जो नित्य है, निर्गुण है, निराकार है, उसे कैसे मिटाओगे, कैसे हटाओगे, उससे कैसे निषेध करोगे? वह परम पद है और तुम्हें अपने मैं सभी जीवों को एक जीव कह नहीं सकता। चाहे नास्तिक हो, घोर नास्तिक हो, माओवादी हो, मार्क्सवादी हो, महापापी भी हो, भगवान को गाली भी दे सकता है, देते हैं बहुत सारे लोग, कोई बात नहीं, लेकिन उससे बोलो कि तुम अपना निषेध करो, कोई कर्म नहीं। मैं तो हूं जी, मैं तो रहूंगा जी, मैं तो रहना। आप किसी भी जीव से बोलो तुम मिटना चाहोगे, तुम अपना जीवन मुझे दे दो, तुम मर जाओ, किसी को प्रिय नहीं है। पक्षी मच्छर तक को प्रिय नहीं है। कोई अस्तित्व से अनस्तित्व नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो वास्तव में सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए भगवान पर संदेह किया जा सकता है, परमात्मा पर संदेह किया जा सकता है, देवी देवता सब पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन यहां जो अनुभूत नित्य निराकार निर्गुण निर्विशेष निरामय असंग नित्य जो मैं है, वह जो चैतन्य स्वरूप है, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस,
सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ एग्जिस्टिंग रियलिटी। सेल्फ शाइनिंग एलोन कैन बी सेल्फ एग्जिस्टिंग रियलिटी। जो स्वयंभू सत्ता है वो मेरे एकमात्र मैं स्वयंभू हूं। मेरे स्व और मेरे स्वयंभुत्व और मेरे स्व चैतन्य में ही ये अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत आते हैं जाते हैं। अनंत लोग सत जग द्वापर त्रेता सब आ रहे हैं जा रहे हैं नाटक के पात्र की तरह। मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। इसलिए मैंने अभी जान लिया कि मुझसे भिन्न जो कुछ भी दिखे, मुझसे बाहर अन्य के रूप में कहीं भी कोई, या इंद्रियों के द्वारा या बुद्धि के द्वारा या किसी विधि से भी जो अन्य भिन्न कुछ दिखे दृश्य के रूप में, जान लो उसको काटना नहीं है, एटम बम नहीं चलाना है। बुद्धि में जो है सो बुद्धि में विवेक बुद्धि का एटम बम प्रयोग करना है। ये जान लो कि दृश्य के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वो माइक है, काल्पनिक है, स्वप्नमत है, असत है। वह अमंगल का कारण है, वो बंधन का कारण है। और जिसको ये सब दिख रहे हैं, जिसको ये अनुभूति में आ रहे हैं, और जो नित्य दृष्टा है, कभी भी दृश्य नहीं है बनता, वो तो मैं हूं। इसलिए मेरा निषेध कौन करेगा, मुझे कौन हटाएगा? क्योंकि मैं ही वह विष्णु हूं, मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, परम पद। वो परम धाम है, परम पद है, परम अवस्था है, क्योंकि वह सच्चिदानंद ब्रह्म है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म नित्य तुम्हें मैं के रूप में, शुद्धमय, निराकारमय, चैतन्यमय, असंगमय, निरपेक्ष दृष्टा स्वरूप। ये इतने शब्द बोल रहा हूं, उसमें से एक भी समझ में आ जाए, सारे के सारे सत्य हैं, बस उसमें ही वहां पर अनुभव कर लो। निरपेक्ष दृष्टा, निराकार दृष्टा, ये सब तुम्हारे मैं पर लागू होते हैं, शुद्धमय पर, चेतनमय पर। इसलिए अपना निषेध कर पाओगे। जिसका निषेध नहीं हो पा रहा है, मैं वो मैं हूं, मैं ही परम पद बच गया। सब आते हैं जाते हैं। अपना शरीर भी देखो, क्या प्रति पल या 1 घंटे भी 2 घंटे भी कभी किसी इंद्रिय के विषय को देखते हो, किसी इंद्रिय के विषय को देखते हो, कभी शरीर के किसी अंग का बोध होता है, किसी का नित्य एकमात्र। यही बार बार ये बात ध्यान में रखो, ये वैज्ञानिक चुनौती। तुम्हारे शुद्ध मय के सिवाय, तुम्हारे साक्षी चेतन के सिवाय कुछ भी नित्य नहीं है। और जाकर के तुम 1 घंटे, तुम 24 घंटे का अनुसंधान कर लो। इतने जुग जुग से तुम ढूंढ रहे हो राम जी को, अयोध्या में, भगवान वृंदावन में ढूंढो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उससे लाभ ही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम ढूंढो 24 घंटे केवल कि कब मेरा मैं अनुपस्थित है, और तुम्हें दिख जाए कि तुम अनुपस्थित हो एक क्षण के लिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, दास बन जाऊंगा सदा सदा के लिए। कभी भी जिसको दिखेगा कि नहीं दिखा, कौन कहेगा नहीं दिखा? कौन? जो नहीं दिखता है गहन निद्रा की अवस्था में, वो तो शरीर नहीं दिखता है, मन नहीं दिखता है, इंद्रियां नहीं दिखती हैं, लेकिन जो देखता है कि कुछ नहीं दिखता है, वह जो साक्षी चेतन है, वो तो मैं हूं। इसलिए मैं ही वह परम पद हूं, मैं ही वह परम धाम हूं, मैं मुक्त हूं। और मुझे साक्षात्कार कब नहीं हो रहा है? बोल रहे हो कि तुरंत साक्षात्कार, तत्काल साक्षात्कार, नित्य साक्षात्कार हो रहा है। तुम्हें अज्ञान बस बना हुआ था, इसलिए अभी और यहीं दृश्य के रूप में जो कुछ भी दिख रहा उसका निषेध कर लो, और जो बच जाता है शुद्ध मैं। कितना घंटा लगेगा, कितना मिनट लगेगा, कितना सेकंड, इट इज इवन बिलियंथ पार्ट ऑफ ए नैनो सेकंड तुम्हें दिख रहा है। तत्काल शब्द भी, तुरंत शब्द भी बहुत दूर पड़ जाता है, उससे भी नजदीक है, उससे भी कम समय में, और नित्य दिख रहा है। और उसका दर्शन करो, यही आत्म साक्षात्कार है। अब करना तुमको है। मैंने विधि बताई, विज्ञान बताया, औषधि बताई, लेकिन औषधि मैं नहीं खा सकता हूं। आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि तुम्हें वैद्य जो औषधि देता है, लेकिन औषधि तो तुम्हें खानी पड़ेगी। तो औषधि वह क्या है? चलो औषधि 2 मिनट लेते हैं। वही भागवत महापुराण का, चूंकि परम पद इसको कहते हैं, अनुसंधान करो। अहम ब्रह्मास्मि, 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 अह
परम धामम् ब्रह्माहं परमं पदम्। मैं ही वह परम पद हूँ, परम धाम स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, परम पद